नमस्कार। एब्सोल्यूट स्पोकन इंग्लिश वर्धा में आपका स्वागत है। नीचा दिखाना, बहकाना, मिलावट करना, फरार होना, आरोप लगाना, जय जयकार करना, गाली गलौज करना, क्या इन शब्दों के इंग्लिश वर्ड आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है। देखते हैं आज का पहला वर्ड, अबेस। तो अबेस का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। लाइक आप किसी को कहते हैं कि तेरी औकात नहीं है, तू फालतू है, तू चिल्लर है, तो आप उसको नीचा दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। शी कैन अबेस यू। शी कैन अबेस यू मतलब वो तुम्हें नीचा दिखा सकती है। यू शुड नॉट अबेस एनी वन। यू शुड नॉट अबेस एनी वन मतलब तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अबेट। अबेट का मतलब होता है बहकाना। लाइक कोई आपको कहता है क्या पढ़ाई कर रहा है, चल घूम के आते हैं, भी चल पी, मजा आता है। तो कोई आपको गलत काम करने के लिए बहका रहा है, तो बहकाना होता है अबेट। एग्जाम्पल समझते हैं। लाइक सैम कैन अबेट यू। सैम कैन अबेट यू, सैम तुम्हें बहका सकता है। यू शुड नॉट अबेट चिल्ड्रन, तुम्हें बच्चों को बहकाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। तो बहुत से लोग मुनाफा बढ़ाने के लिए दूध में या खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं। दूध में पानी, गेहूं में पत्थर की वो मिलावट करते हैं। तो अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। लाइक मैं कहता हूँ राम कैन अडल्ट्रेट इन मिल्क। राम कैन अडल्ट्रेट इन मिल्क, राम दूध में मिलावट कर सकता है। यू शुड नॉट अडल्ट्रेट इन मिल्क, तुम्हें दूध में मिलावट नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान दें, अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक होता है। और रेगुलर प्रैक्टिस लाइफ टाइम फ्री में पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। कोई जेल से फरार होता है, कोई किसी के पैसे लेके भाग जाता है, लाइक विजय माल्या भाग गया, उस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। अब देखते हैं एग्जाम्पल। राहुल कैन एब्सकॉन्ड। राहुल कैन एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल। राहुल कैन एब्सकॉन्ड फ्रॉम द जेल मतलब राहुल जेल से फरार हो सकता है। मैं कह रहा हूं ये जेल बहुत मजबूत है, तुम यहां से फरार नहीं हो सकते। तुम यहां से फरार नहीं हो सकते। यू कैन नॉट एब्सकॉन्ड फ्रॉम हियर। अगला वर्ड है एक्यूज। तू खूनी है, तू चोर है, तू आतंकवादी है। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम किसी पे आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना होता है एक्यूज। गर्ल्स कैन एक्यूज यू। गर्ल्स कैन एक्यूज यू, लड़कियां तुम पर आरोप लगा सकती है। अगर आपके पास सबूत नहीं है और आप किसी पर आरोप लगाते हैं, ये गलत बात है। तो मैं कहता हूं यू शुड नॉट एक्यूज एनीवन विदाउट प्रूफ। तुम्हें सबूतों के बगैर किसी पर भी आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगला वर्ड है अक्लेम, जय जयकार करना। लाइक मोदी मोदी, धोनी धोनी। तो आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, तो किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की आप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं तो आप उसे अक्लेम करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सम पीपल अक्लेम मोदी। सम पीपल अक्लेम मोदी, कुछ लोग मोदी की जय जयकार करते हैं। आप महान व्यक्ति है, तो मैं आपसे कहता हूं वी ऑल अक्लेम यू, हम सब आपकी जय जयकार करते हैं। अगला वर्ड है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज करना। भाई तेरी तो ऐसी बातें बोलते हैं तो गाली देते हैं, तो एब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज करना। शी कैन एब्यूज, वो गाली दे सकती है। यू शुड नॉट एब्यूज इन द क्लास, तुमने क्लास में गाली गलौज करना नहीं चाहिए। नो वन शुड एब्यूज, किसी ने भी गाली गलौज करना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। और जो आपने सीखा है वो भी औरों को सीखने का मौका दे। इस वीडियो के साथ शेयर करें और सबको इंग्लिश में आगे बढ़ने का एक मौका दे। थैंक यू सो मच।